नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? कैसा है आपका मनोबल? कैसा है एग्जाम प्रेशर? इसको आप जरूर स्पष्ट करिए अपने कमेंट से। आज 4 जनवरी है और एग्जाम को केवल अब 5 दिन बचे हैं। हम ये 5 दिन को सच में एग्जाम का प्रेशर माने कि इसके लिए हम सही स्ट्रैटेजी बनाएं, इसके लिए हम अपनी कुछ कमियों को दूर करें, कुछ नई चीजें इन्वॉल्व करें, या जो चल रहा है उसी को ही मोटिवेशन में लाकर उसी को और स्ट्रांग करके अपनी परीक्षा की प्रिपरेशन में जाए। ये एक अभ्यर्थी के मन में आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल है। मेरे पास बहुत सारे आपके मैसेज आए, सर कुछ अंतिम दिनों की रणनीति बना दे। रणनीति सच में बना के, जैसे होता नहीं कि हम किसी से पूछे रणनीति, इससे बेहतर है कि हम खुद से अपनी रणनीति को प्लान करें। एग्जाम प्रेशर हावी है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आपने पॉजिटिवली चीजों को समझ लिया और अप्लाई कर लिया तो एग्जाम प्रेशर तो रफू चक्कर हो जाएगा, उड़ जाएगा, ये सत्य है। आज से कुछ बातें अपने दिमाग में बांध लीजिए। क्या आपको करना है, कैसे करना है, इस पर मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं, पॉइंट करवाता हूं, जिसको आप लोग नोट करें। और आगे हमें क्या करना है इसको भी मैं क्लियर करता हूं। सबसे बड़ा डर अभ्यर्थी को तब लगता है जब उसे ये समझ में आता है कि मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, मैं ही सबसे पीछे रह गया, क्योंकि हम इस परीक्षा के लिए उतने स्तरीय प्रिपरेशन को ना कर पाए जितनी हमारी आवश्यकता थी। बीसियों लाख लोगों ने इस परीक्षा के लिए अप्लाई किया है, क्या मेरा उसमें स्थान बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये अभ्यर्थी का सबसे बड़ा प्रेशर है। मैं आपको बताऊं, इसी प्रेशर, इसी तनाव में आप आते हुए पॉइंट को भी, आते हुए टॉपिक को भी मिस कर देंगे, छोड़ देंगे, गलत कर देंगे। कुछ बातों को समझिए, अपने अंदर की उस ऊर्जा को निकालिए जो आपके अंदर इस समय डाली गई है। चाहे तैयारी कराते समय मैंने डाली है, या पढ़ करके जो आपने अचीव किया है उससे आपको प्राप्त हुई है। आप उस एनर्जी को पहचानिए और सोचिए, क्या इस सच में आपके प्रेशर लेने का समय है कि प्रेशर को रिलीज करने का समय है। आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को निकालने की कोशिश करिए। मैं आपको बिलीव दिलाता हूं कि अगले 5-7 मिनट में आप काफी कुछ रिलीफ फील करेंगे। इस परीक्षा को लेकर के सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह चैलेंज सबका था। इस परीक्षा के लिए आपको 1 माह के अंदर ही परीक्षा की बातें अपडेट कर दी गई। नोटिफिकेशन देने के तुरंत बाद ही आपको परीक्षा की तिथि कंफर्म करके दे दी गई। मतलब अगर हम नवंबर, जैसे अगर सोचिए नवंबर 14-15 को नोटिफिकेशन आता है और फाइनली आप 10 तारीख को पेपर देने जाते हैं, तो आप सबको ही तो 1 माह का समय मिला। क्या किसी को परीक्षा के लिए कुछ ज्यादा समय मिला? नहीं। क्या किसी को कम मिला? नहीं, सबको बराबर मिला। अब ऐसे में हमने क्या किया था और हम किस स्थिति में थे, ये हमारी अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। अगर हम समान दिशा में प्रिपरेशन कर रहे थे और हम उसी को मोटिवेशंस में लाकर, उसी को स्ट्रैटेजी में लाकर अच्छा कर लिए, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। एक बड़ी अच्छी नौकरी के लिए आपको हमेशा से प्रयास करना चाहिए, शुरू से ही प्रयास करना चाहिए। अभ्यर्थी मतलब वही होता है जो पहले दिन से पढ़ाई करता है। हम में से ज्यादातर लोग की स्थिति ये है कि हम सोचते हैं कि जब आएगा देखा जाएगा। और मैं बार बार जब इस बात को कहता हूं तो हो सकता है आप मेरी बात को नेगेटिव मान लेते हैं। आप सोचते हैं कि कोचिंग है, व्यापार है, व्यवसाय है, अपने बिजनेस के लिए, अपनी बैचेस के लिए आपको कह रहे हैं। आप बताइए, मैंने कौन सा बैच बना करके आपसे पैसे अर्न किए? मैंने आपको पढ़ाया डे वाइज ना। आप प्लेलिस्ट उठा के देखिए तो आपको समझ में आया कि मैंने कितना पढ़ाया आपको। तो सबसे पहले इस 1 माह का चैलेंज केवल आपका नहीं है, इस 1 माह के चैलेंज को सभी ने लिया है। ठीक है, इस सभी का चैलेंज है, इस सभी का चैलेंज है। इस चैलेंज को सबने एक्सेप्ट किया है और उस अभ्यर्थी ने भी एक्सेप्ट किया है जो बिल्कुल नहीं पढ़ा था, और जो पढ़ा है वो बिल्कुल एक्सेप्ट किया है। अब आप ऐसे में किस दिशा में हैं? आप पहले आप अपनी सिचुएशन हमें कमेंट करके बताइए कि आप इसके पहले कुछ पढ़े थे बीपीएससी के लिए, यूपी की परीक्षाओं के लिए, पिछले केबीएस के लिए, या टीचिंग का एग्जाम देते समय कोई भी चीज के लिए आपने कुछ स्टडी करी थी कि नहीं करी थी? आप मुझे कमेंट करके बताइए। या एकदम फ्रेशर है, बिल्कुल नहीं पढ़ा था, अभी पहली बार हमने इसको अप्लाई किया, तो ऐसा तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कुछ नहीं तो सीटेट के लिए तो पढ़ाई होगा ना। भाई सीटेट तो आपने क्वालिफाई किया होगा, तभी तो आप इस परीक्षा को दे रहे हैं, तो कुछ तो पढ़ा है। ऐसा नहीं कि आप शून्य हैं। तो शून्य तो नहीं है, पहले दिमाग से निकाल दीजिए। और सबके लिए बराबर चैलेंज है, मैं इस बात को मान रहा हूं, सबके लिए बराबर चैलेंज है। इसलिए पहली चीज, इस प्रेशर को रिलीज कर दीजिए कि मैं कम हूं। अरे आप नहीं कम है, सभी उसी दशा में हैं। इसलिए उस टेंशन को दिमाग से निकालिए और मानिए कि हम सब बराबर की स्थिति में हैं। और अब बराबर की स्थिति में सभी लोग बराबर चैलेंज लेकर जब आगे बढ़ रहे हैं, तो एक ही चीज तो फेस करने को आएगा। क्योंकि एक समस्या इसमें सबसे बड़ी आई, इस परीक्षा का जो नेचर था। दरअसल ये मैं मानता हूं कि ये समस्या थी,
बट ये भी तो सभी के लिए थी। दरअसल हम टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और आगे आपको इसको रूटीन में रखना पड़ेगा। टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन में हम मानते हैं कि सीडीपी पढ़ना होगा, ईवीएस पढ़ना होगा, ये पढ़ना होगा, जो शिक्षक भर्ती के लिए प्रिपरेशन का पार्ट होता है। बट यहां पर आपने वनडे एग्जाम की तरह इसको देखा। आपने जैसे वनडे एग्जाम जो एसएससी कराता है, अन्य परीक्षाएं जो होती हैं जिसमें आपको टीयर 1 देना है, टीयर 2 देना है, पहला क्वालिफाइंग नेचर है, और उसमें भी विषय क्या है, मैथ है, ठीक है, उसमें भी क्या है, रीजनिंग है। सोचिए ये सब विषय जो है जनरली वनडे एग्जाम्स का पार्ट है। कंप्यूटर है, एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर बनकर आया। जीके, अब जीए कह सकते हैं, जीके या जीएस आप जीके कह दीजिए, और साथ साथ हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। इस परीक्षा में पहली बार इस तरह से हुआ कि आपको 20 सवाल दिए गए मैथ से, न्यूमेरिकल एबिलिटी, 20 रीजनिंग से, 20 कंप्यूटर से, 20 जीके जीएस से, 10 इससे तो सवालों की संख्या 100 हुई। हर एक सवाल के लिए पॉजिटिव 3 नंबर और नेगेटिव 1/3 अर्थात -1। मतलब अगर 2 सवाल करते हैं तो आपको एक सही है एक गलत है तो आपको मिलेगा +2। इस बिहेवियर पर इस तरीके से पेपर की प्लानिंग हुई। तो यह प्लानिंग सबके लिए नई थी। हाँ, इसमें उनको वेटेज मिलेगा जिनका थोड़ा सा कम्पिटेटिव बिहेवियर रहा होगा, वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन वो कर रहे होंगे, जिनकी मैथ थोड़ी अच्छी होगी, जिनकी रीजनिंग थोड़ा अच्छा होगा। कंप्यूटर को हम एक जैसा मानते हैं। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं मानूंगा कि कंप्यूटर किसी का अच्छा है किसी का खराब है। कंप्यूटर एक अवेयरनेस है और उस अवेयरनेस पर आधारित ही सवाल होंगे। जीके जीएस आपका एक हिस्सा है जो कि आपकी अपनी रूटीन स्ट्रैटेजी जो पढ़ाई लिखाई का पार्ट है उससे में होता है। हिंदी अंग्रेजी आपकी शिक्षक भर्ती की तैयारियों का हिस्सा रहा है। चैलेंजिंग विषयों के रूप में मैं जिसे मानता हूं मैथ ही है। मैं रियल बता रहा हूं आपको, क्योंकि इसमें ही सबसे हाथ तंग रहते हैं आपके। आप जब सीटेट के लिए देखते हैं तो आपको लगता है कि चलो ठीक है मैथ वाला हिस्सा हो जाएगा, सीडीपीडीपी पढ़ करके बाकी चीजें देखते हैं तो मैथ वाला हिस्सा हो जाएगा। बट यही आपको परेशान करता है, यही करेगा। इसलिए इसको लेकर के मैंने प्लान किया। मैंने अपने इस चैनल पर, जिस पर आप जुड़े हुए हैं, जिसको आप देख रहे हैं वीडियो में, तो आपने इस चैनल पर मैथ की एक्टिविटी को भरपूर देखा होगा। क्या क्या देखा मैं बता देता हूं। आप खुद सोच करके बताइए, क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस नहीं मिली? बिल्कुल मिली। क्या मैंने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं कराया? बिल्कुल कराया। क्या मॉडल पेपर नहीं हल कराए? बिल्कुल कराया। क्या मैराथन कक्षाएं नहीं करी? बिल्कुल किया। मैंने वो सब कुछ किया जो आपकी परीक्षा की रिक्वायरमेंट थी। अगर आप सच में जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, सिंसियर हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट का अगर फायदा नहीं उठा पाए तो फिर बेकार है। मैंने ये देखिए, ये हमारा वीडियो गया होगा, कितने तारीख का था वीडियो, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, मतलब ये 29 वीडियो का अगर हिसाब से देखा जाए तो मैं डेट तो मैं यहाँ से कैसे बता पाऊंगा, लेकिन हाँ ऐसे देख सकते हैं आप लोग। रेगुलर जा रहा था, 8 तारीख का वीडियो था, 8 दिसंबर का। मैंने 30 दिन की स्ट्रैटेजी दी और 30 दिन की स्ट्रैटेजी में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 इस तरह से करते करते ये मेरा लास्ट वीडियो जब पड़ा था, लास्ट 25, 23, 24, टोटल 24 डेज, 25 डेज की प्रिपरेशन मैंने करा दी, और तो 5 ही दिन तो बचे हैं। और इसके अलावा मैंने इसमें वो नहीं हिस्सा शामिल किया है, जैसे ये सब काउंटिंग में नहीं रखा है, जो मैराथन कक्षाएं ले रहा हूँ, जो मॉडल पेपर करा रहा हूँ, उसको मैंने हिस्सा काउंटिंग में नहीं रखा। तो अगर आप वीडियो की संख्या देखेंगे, लेक्चर्स की संख्या देखेंगे, तो 60 50 लेक्चर कम से कम मैंने कराए। अब आप सोचो एक महीने में मैं क्या करा सकता था आपके लिए, और क्या आप सोच रहे थे। मैंने जितना कराया है, मैं अपने वादे के साथ, मैं अपने पूरे बिलीव के साथ आपसे कह रहा हूं, इसके बाहर इधर से उधर नहीं होगा पेपर। आप इतना लिख लीजिए अपनी बातों में, अपने इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूं। कुछ हिस्से अभी जैसे मेरे दिमाग में हैं, जैसे रोमन नंबर्स दिमाग में है, कंप्यूटर लैंग्वेज दिमाग में है, जो बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन है, ये हमारा पार्ट है। हालांकि कंप्यूटर वाले सर आपको इसको पढ़ाए होंगे, मतलब वो चीज़ें हैं जो अभी थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए मुझे करनी है, और मैं कर रहा हूँ। मैं 9 तारीख तक आपके साथ हूँ, ठीक है। जब आप एग्जाम में जाओगे तब भी मुझे फील करना, मैथ वाले हिस्से को जब आप फेस करना, तो आपको रियलाइज होगा कि सर ने जो कहा था वो किया है। तो टेंशन निकालिए, टेंशन सबका है, और टेंशन को आपको रिलीज करना पड़ेगा। अभी मुझे क्या करना है मैं आपको अपडेट कर देता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिएगा। अभी मुझे जो करना है वो कुछ इस तरह की एक्टिविटी करनी है। अभी मैं आपको कम से कम 3 मैराथन दूंगा, ठीक है, 3 मैराथन। और ज्यादातर मेरी क्लासेस अब मिसलेनियस अर्थात विविध सवालों की होंगी, विविध सवालों की होगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सवालों की संख्या उतनी ही रखूंगा जितना आपके एग्जाम का पार्ट हो, ठीक है। 20 सवाल, 20 में वो सब कुछ जो आपके लिए हो सकता है वही मैं शामिल करूंगा। 3 मैराथन रखूंगा और 2 से 3 क्लास और मैं रखूंगा जो कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगी, जिसको भी आपको कवर करना होगा। अगर कोई टॉपिक छूटा है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है।
टॉपिक छूटा है तो लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर क्लास ले लें, या कुछ ऐसा लगता है कि आप सर इस पर और बेहतर कर दें तो मुझे आप ज़रूर बता दें जिससे कि मैं उसको शामिल कर सकूं। ठीक, बाकी SICI का, LCM का, इन 2-3 का हमें यहाँ पर डिस्कशन आपसे करना है। ये पार्ट आपको मैं अलग से कवर करके दूंगा। आप सभी लोग पूरी पॉजिटिविटी से पढ़ाई लिखाई करिए, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, डिस्टर्ब मत होइए। अलग अलग वीडियोस में इधर उधर की चीज़ों में लोग व्यूज़ पाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, वो सब चक्कर में मत जाएं। जेन्युइन स्टडी करें और जेन्युइन अथेंटिक जो है रिसोर्स का उपयोग करें, बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ और रहूँगा आपके साथ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए रहें, जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, थोड़ा सा मतलब एक कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन के माध्यम से बना लें, अच्छा होगा, मैं इसका भरोसा आपको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार। अगर कोई भी कन्वर्सेशन में कोई कमी हो तो क्षमा करना, बाकी अगर आपके सुझाव हो तो लिखना। थैंक यू सो मच।